प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु, वो आप सबों के जीवन से पूरा और सीधे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। जो आने को है, जो मार्ग में आपके लिए जो प्रार्थना करते हैं सुरक्षित पहुंचने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। जो नहीं आ सकते हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो माध्यम प्रभु आपने दर्ज कराया है उसमें जुड़कर प्रभु आज की आशीषों को प्राप्त कर सके, प्रार्थना में एक मनुष्य एक मनसा सके, क्योंकि आपने ये चाहा है प्रभु की एक मनुष्य एक मनसा में होकर प्रभु हम उस आपके प्रेम को, जो स्वर्गीय प्रेम है, उसके स्वाद को, उसके अनुग्रह को प्रभु हम अपने जीवन में बनाए रखें। और इसके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र लोगों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचन के हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु आज तक प्रभु आपने हमें मुझे इस नाम से मानता से और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग 59 नंबर के गीत को गाएंगे। पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता संहार, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मोक्ष चट्टान को दर्शन करे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, परस खाता है सर्वसदा, वो ही हमारा है परम पिता, परस खाता है सर्वसदा, से पश्चिम जितने दो उतने गोचिए हमारे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, काल से दूर कलाम दिया, आज हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं।
है जो बचा पापों के केस निकाला मैं पापों के केस निकाला मैं हमको बचाने को दान दे आगे हाथ रखे परम पिता की हम स्तुति गाएं वो ही है जो बचाता हमें बोले को बार तोड़ कर उसे चाह किसी के अमोड़ना से बोले को बार तोड़ कर उसे चाह किसी के अमोड़ना से पर्वत पर उठाया उगाती करना ताकि हमको चोट न लगे परम पिता की हम स्तुति गाएं वो ही है जो बचाता हमें सारे रोगों को करता शफा सारे रोगों को करता चंगा परम पिता की हम स्तुति गाएं वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा सारे रोगों को करता चका पापों को क्षमा करने वाला केवल और केवल हमारा पिता है हमारा प्रभु है और इसलिए हम इसकी महिमा के गीत को गाते हैं और पाप को ये नहीं करता वो रोगों से भी चंगा करने वाले परमेश्वर वो मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है इसलिए हम प्रभु की महिमा करते हैं उसकी बड़ाई इस पुस्तक से 80 नंबर के गीत को गाएंगे कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं लो अपने भेजो तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं लो अपने भेजो तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजो तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजो यीशु के सिवाय सब है बात कही किसने यीशु के सिवाय सब है बात कही किसने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें
दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जादू या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जादू या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हसमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हसमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जादू या तीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जादू या तीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने। जादू या तीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जादू या तीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। सचमुच में कितना हसीन वादा है ये परमेश्वर का। और ये सच्चा वादा है, ये झूठा वादा नहीं है कि धोखा दे दिया जाए, पर ये सच्चा वादा है। और अपने वचन में इस बात को प्रभु ने रखा भी है कि जहां 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में प्रभु उपस्थित रहता है। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। और प्रभु निरंतर हर समय जहां भी 2 या 3 लोग होते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां रहती है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हम लोग एक गीत और गाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पुस्तक से, स्तुति के गीत से 100 नंबर के गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तेरा नाम अनोखा क्या है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़ खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, कद्रों और सब मुसीबतों से, आखी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु का दास दाऊद ने इस बात को प्रमाणित किया अपने जीवन के द्वारा, और उसने कहा भी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा। प्रभु के धन्य लोग निरंतर उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने स्तुति करने के लिए प्रभु ने अपनी इस प्रजा को बनाया, इस प्रजा को रचा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम सबों की सहायता की, हम इस परिवार में आज के दिन में आ सके। जबकि आज प्रार्थना का दिन है कि हम मिलकर प्रार्थना करें, एक मन एक चित्त एक मनसा में होकर प्रार्थना करें, बहुतों के लिए प्रार्थना करें जो अंधकार में है, जो अज्ञानता में है, जो विश्वास से भटक गए हैं। हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु आज यहाँ पर हमें एक झुंड के रूप में इस परिवार के साथ एकत्रित किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी बात को, क्योंकि आज प्रार्थना का दिन है। और आज हम देखेंगे अपने प्रभु के विषय में, जिस प्रभु को हमने जाना है, जिस प्रभु को हमने पहचाना है, उसके जीवन में, उसके स्वभाव में प्रार्थना का क्या महत्व था, या प्रभु क्यों प्रार्थना करते थे, क्या आवश्यकता थी, उसको हम देखेंगे। और वो कब कब वो प्रार्थना करते थे। मरकुस 1 उसका 35 को पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे। मरकुस 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब देखिए, यहाँ पर हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं
और प्रभु के प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं कि भोर को दिन निकलने के बहुत पहले लिखा है, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। सब हम आगे पढ़ेंगे इस बात के लिए प्रार्थना करने के। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। तो यहाँ पर इस बात को वचन बताता है कि हमारा प्रभु भोर को प्रार्थना इसलिए किया कि उसने क्या किया, अपने उस काम को करने के लिए, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले प्रार्थना को महत्व दिया। अर्थात पिता से उसने बातचीत की, परमेश्वर को उसने बताया और तब उसने उस बात को कि वो हम भी प्रचार करें। और इसलिए इस वचन से हम इस बात को हम सीखते हैं कि प्रभु ने हमको गवाही देने के लिए और जैसे हम जानते हैं प्रचार करने के लिए, बहुत सारी बातों के प्रभु अपने राज्य के कामों के लिए प्रभु ने हमको ये जीवन दिया। और कई बार ऐसा होता है, कई बार हमने देखा है कि यदि हम बिना प्रार्थना के यदि हम किसी भी प्रभु के राज्य के काम को यदि करेंगे तो कभी भी हम उसमें या उसके लोग सफल नहीं हो पाते। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु ने बताया, एक हमारे लिए रास्ता बनाया कि यदि हमको प्रचार करना है या हमको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है या वे लोग जो अंधकार में है, ज्ञानता में है, उसको प्रभु के पास लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम भोर को उठकर क्या करें, प्रार्थना करें, लिखा है। तो प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व है इस जीवन में। ये जो जीवन प्रभु ने दिया है ये केवल विश्वासी जीवन नहीं, विश्वास का जीवन नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक प्रार्थना का जीवन दिया है। प्रार्थना बोलने से अभी 2 दिन पहले प्रभु के दास आए थे और भाई सूरज प्रमाणी जो है, मैं गया था उनकी सभा को पहले दिन में अटेंड करने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात को रखा। उन्होंने इस बात को बताया कि प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया, पर इसलिए बुलाया कि मैं प्रार्थना करूं। और उसने उसका कारण भी बताया कि बहुत सारे मिनिस्ट्री करने वाले लोग, कई बार ऐसा समय आता है कि वो मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, पर प्रार्थना एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा संबंध है जो निरंतर प्रभु से बना रहता है, वो छूटने वाला नहीं है। और इसलिए तो प्रभु ने चाहा है अपने लोगों से। बड़ी अच्छी लगी ये बात, और ये प्रभु चाहता भी है कि उसके लोग, आज बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री भी करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और हम जानते हैं जैसे कि प्रार्थना के द्वारा आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हम अपने कलीसिया में भी इस बात को देखते हैं, बहुत सारे हमारे कलीसियाओं में जो बातें हुई, जो घटनाएं हुई, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उन सारी चीजों को, उन समस्याओं को, उन परिस्थितियों को प्रभु ने ठीक किया। और इसलिए यहाँ पर प्रभु ने एक मार्ग बताया कि हम क्या करें, भोर को उठकर, देखिए भोर को उठकर। बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में सक्षम हैं, बहुत सारे लोग इस कार्य में रोह के लोग आगे हैं, और बहुत सारे लोग शायद इस ये वचन उनके जीवन में सिद्धता तक वो नहीं पहुंचे हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु की ये इच्छा है कि भोर को उठकर हम भी प्रभु के जैसे प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, तो निश्चित रूप से इस वचन के अनुसार जैसे प्रभु ने जो प्रचार किया, और लिखा है कि सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता। कई बार ऐसा होता है, यदि आसपास के लोग आपको जानते हैं कि आप प्रभु में जीते हैं या प्रभु के लोग हैं आप, तो ऐसे लोग आपको बुलाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो हमको इस बात को, ये वरदान हमारे जीवनों में होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि ये वरदान हमारे जीवन में, क्योंकि वो जान रहा है, भले हम उस वरदान को हम नहीं पहचान पा रहे हैं या उस योग्यता को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, परंतु सामने वाला इस बात को जान रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ था, हम लोगों को, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते थे, तो वहाँ एक तेलुगु परिवार आता था, वो शायद हिंदू था, वो सतनामी परिवार था।
और वो लोग जानते थे कि ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं करके। तो वो आए और उन्होंने हमसे इस बात को रखा कि हमारा बेटा जो है वो काफी बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसको चंगाई मिले, और हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं, अच्छे होते हैं। और निश्चित रूप से उसके लिए प्रार्थना की गई, और कुछ दिन बाद वो ये खबर लाए कि वो जवान जो है वो ठीक हो गया और आज एक अच्छे पद पर वो काम करता है। सो ऐसे ही प्रभु जो है वो चाहता है, वो निश्चित रूप से चाहता है। और ये प्रार्थना वो सामर्थ्य है जो हमको देता है, हमको ये सामर्थ्य मिलती है। भोर को इसलिए, भोर का कारण ये, भोर का कारण ये है कि एक वातावरण जो होता है ना, वो बहुत शांत वातावरण होता है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, शांत रहता है। और आप जितना समय आप प्रभु को दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही 5 या 6 बजता है, जैसे ही चिड़ियों की आवाज आती है तो और 6 बजता है तो बहुत सारे डिस्टरबेंस जो है वो हमको परेशान करने लगते हैं। हम इस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, कई जगह तो 6 बजे पानी आ जाता है, कई जगह सर्वेंट लोग आ जाते हैं, और इस तरह से फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि वो समय जिसमें हम प्रभु को दे सके, प्रभु से मांग सके और उसको काम करने के लिए सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, जैसा प्रभु ने किया, यीशु मसीह ने किया, उस सामर्थ्य को पाया और उसने किया। हमने इस बात को इस वचन के द्वारा देखा कि कैसे प्रभु सामर्थ्य पाके दुष्टात्माओं को निकाला, प्रचार किया उन्होंने, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाया, परमेश्वर से मिलाया। यही ये वचन आज भी चाहता है कि ये सिद्धता हमारे जीवनों में हो। हम यदि इस बात में, यदि प्रभु के लोग या विश्वासी लोग या मसीह के लोग यदि इस बात में यदि वो कमजोर है या निर्बल है, तो बाइबल ये कहती, परमेश्वर यही वचन यही कहता है कि हम उसके लिए हम क्या करें, प्रयत्न करने में हम क्या ना हो, आलसी ना हो। यदि हम प्रयत्न करेंगे, और जब हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु जो है उसमें आपकी और मेरी सहायता करेगा, या उनकी करेगा जो इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि शैतान तो जरा भी नहीं चाहता ना, शैतान जरा भी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें या वचन को पढ़ें। वो कोई ना कोई चीज हमारे अंदर आलस को ला देगा, या किसी भी प्रकार के सोच विचार को ला देगा और प्रार्थना करने से हमको रोक देगा। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चाई के साथ वचन को धारण जिन्होंने किया है, वो हमेशा इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु ने किया हम भी वैसा ही बने। क्योंकि वचन में लिखा है ना 5:28 में, मत्ती 5:28 में, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। प्रभु सिद्ध बनाना चाहता है। सिद्ध बनाना मतलब एक एक वचन में सिद्ध करना चाहता है। जैसे आज हम देखते हैं, हम अपने जीवन में यदि पुराने जीवन को देखें तो हम बहुत झूठ बोलते थे, बुराई करते थे और चोरियां करते थे, परंतु आज इन बातों में हमने सिद्धता को प्राप्त कर लिया। प्रभु ने इन बातों में हमको विजय दिला दी। ऐसे ही प्रभु अपने वचनों में निरंतर विजय दिलाने की सामर्थ्य को रखता है, और इसलिए हम ये प्रयास करें। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं इस बात के लिए अपनी पत्नी का जरूर बड़ाई करूंगा। मैं अभी से नहीं परंतु काफी समय इसको देख रहा हूँ, साल भर हो गया, कि वो भोर को उठकर वो अपना पूरा समय, बहुत सारा समय वो प्रभु को देती है और दिन भर वो उसमें लगी रहती। मैं ऐसा नहीं कि भोर को प्रार्थना करने के बाद फिर अपनी इसमें लगे, अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद भी वो निरंतर जो है वो वचन में, और जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारी चीजों को सुनने में अपना समय को व्यतीत करती है। सो प्रभु चाहता है हर एक से, हर एक उन लोगों से जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, ये प्रभु चाहता ही है कि निरंतर, वचन तो कहता है कि दिन रात उस पर ध्यान करो, लिखा है। आप याकूब 1:8 को पढ़ेंगे तो, और भजन संहिता 1 में भी दिया है कि रात दिन उस पर ध्यान करो, लिखा है। तो कैसे कर सकते हैं हम इस प्रकार की सुविधाओं से? आज हालांकि हम लोग काम भी करते हैं, हमारे पास काम भी रहता है, पर प्रभु जब आप इच्छा करते हैं, जब हम इच्छाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, तो मार्ग का निकालने वाला वही है। क्योंकि उसने कहा ना कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधे मार्ग को निकालेगा, सीधा रास्ता बनाएगा वो। और यदि हम उसको स्मरण नहीं करेंगे या उसको अपने जीवन में पहली प्राथमिकता नहीं देंगे जैसा प्रभु चाहता है, उसका आदर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग शैतान करेगा। हमारी स्थितियां, परिस्थितियां या हमारा आलस पर हमको इन सब बातों से रोकेगा। और इसलिए प्रभु चाह रहा है इस वचन के द्वारा, जैसे प्रभु ने सफलता को प्राप्त किया, प्रभु ने इसको पूरा किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा भी निरंतर
हम भी इस प्रयास में और प्रयत्न में हम लगे रहें कि हम भी भोर को उठने की एक आदत को हम डालने का हम प्रयत्न करें, प्रयास करें। लिखा है तो भोर के बहुत पहले लिखा है, समय हम जानते, सब लोग जानते हैं इन बातों को, ज्यादा उस गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है। सो हम निरंतर जैसा प्रभु चाह रहे इस वचन के अनुसार यदि कामों को करना है, यदि इच्छा है मन में इच्छा तो है फिलिप्पी 3 में बताया इस बात को कि प्रभु ने हमारे मन में इच्छा और काम करने के प्रभाव को क्या किया है, डाला है, प्रभु ने डाला है। यदि आप काम करने दोगे तो काम होगा, और यदि नहीं तो नहीं होगा। वो इच्छा और प्रभाव जो है वो प्रभाव रहित हो जाएगा। और इसलिए तो बड़े बड़े प्रभु के दासों ने उस काम को करके प्रभावशाली बने हो। सो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको और भी सिद्धता के मार्ग में ले चले। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, मत्ती 14 का 23 को पढ़े विशाल ने। जाकर के 23 यह इस प्रकार से लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु केवल भोर को ही प्रार्थना नहीं किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि सांझ को भी उसने प्रार्थना किया। हम अपने आसपास में या अपने परिवारों में इस बात को देखते हैं। आज दुनिया तो बहुत आकर्षक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनभावनी है, और ये मनभावनी चीजें सांसारिक लोगों तो खींचती ही हैं, परंतु इसमें जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, वो भी खींचे चले जाते हैं। संध्या का समय जो होता है वास्तव में लोगों के लिए, लोगों ने उस समय को घूमने का समय ऐसा ठहराया, ऐसा मैं समझता हूँ। लोग संध्या के समय में घूमने निकलते हैं, और इससे कई बार जब हमारे परिवारों में आते हैं तो आज हम देखते हैं इस बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, बड़े बड़े अच्छे मार्केट बन गए हैं, ऐसे ऐसे चीजें हो गई हैं कि संध्या को लोग उसका, संध्या के समय में, शाम के समय में उसका लुत्फ उठाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। बहुत बड़ा ये जीवन जो है, ये जो प्रार्थना का जीवन है ना, इसमें त्याग की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रेम में त्याग, यदि त्याग नहीं होगा तो हम इसमें सफलता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लो यदि कोई आपके पास आया, आपके परिवार में आया और उसको इच्छा हुई, आप इस बात को जान रहे हैं, इस वचन के आशीष को आप समझ रहे हैं कि प्रभु जो है वो संध्या को भी क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। वो सामने वाले के सामने ये वचन की सिद्धता होगी तो निश्चित रूप से वो जानेगा, और फिर दोबारा इस बात का वो प्रयास नहीं करेगा। वो जब भी इस परिवार में आएगा तो इस बात को समझेगा कि संध्या को यहाँ पर भी प्रार्थना लोग करते हैं। क्योंकि जहां पारिवारिक प्रार्थनाएं होती हैं, वहां परिवार के हर एक सदस्य प्रार्थना करना सीख जाते हैं। बहुत सारे परिवारों में यदि वो नहीं भी करते हैं तो वो पारिवारिक प्रार्थना सीख जाते हैं, हर एक लोग सीख जाते हैं, और परमेश्वर की आत्मा इस बात को सिखाती है। और इसलिए इसमें भी हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जरूर इच्छा मन में होती है, क्योंकि कठिन काम, ये त्याग है, इतना बड़ा त्याग करना, वो भी त्याग करना इतना आसान नहीं है। और इसलिए कई बार मैं अपने देखा हूं कई ऐसे परिवारों में कि उसका लोग आनंद उठाते हैं शाम का, और इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए इस वचन के अनुसार कि हम इसमें भी उस सिद्धता को प्राप्त करें। हम जितना भी समय दें हम प्रभु को, हम दूसरे के लिए एक आदर्श बने, हमारे बीच रहने वालों के लिए हम आदर्श बने, ताकि वो इस बात को जान सकें कि यहाँ पर प्रार्थना का परमेश्वर का महत्व है, और तब परमेश्वर तो रास्ता बनाता ही है। सो हम प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि प्रभु जो है यीशु मसीह के जीवन में हमने इस बात को सीखा और देखा है कि वो संध्या को भी प्रार्थना करते थे, और इसलिए हम देखते हैं उसके दास लोग जो थे वो लोग भी ऐसा ही किया करते थे। आने वाले समय में अपन देख सकेंगे उसको।
हम एक जगह से और देखेंगे। देखिए लूका 6 का उसके 12 को हम पढ़ते हैं। लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बस एक मिनट रुकेंगे ना। देखिए यीशु मसीह प्रार्थना में क्या किया उसने? आधी रात बिताई लिखा है क्या? सारी रात, पूरी रात बिताई। 24 घंटे होते हैं रात के, पूरी रात बिताई। क्या कारण था कि उसने पूरा रात बिताया परमेश्वर से प्रार्थना करने में? उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्यों उसको प्रार्थना करना पड़ा। देखिए जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं हाँ, शमौन। बस देखिए लिखा है कि रात बिताई और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, लिखा है चेलों को। हम नहीं जानते कितने चेले थे वहां पर, उनके साथ कितने चेले थे उसकी गिनती नहीं थी, पर चेले बहुत थे और उसको 12 चेले का चुनाव करना था। और ऐसे गया और कर लिया, ऐसा नहीं। उसने रात भर प्रार्थना किया उस चुनाव के लिए कि मुझको अपने लिए 12 शिष्यों का चुनाव करना है। उसने परमेश्वर ने इसका वरदान मांगा, इस बात को परमेश्वर ने से मांगा और प्रार्थना में रात बिताई उस चुनाव के लिए, उस चुने जाने के लिए कि उतने लोगों में। अब जैसा हम अंदाजा लगा सकते हैं, मान लो 100 लोग रहे हो, लेकिन कितने लोगों को प्रभु ने चुना? 100 के 100 को नहीं चुना, पर 12 को चुना हुआ। इस 12 को चुनने के लिए यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की। आज हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग रात रात भर प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। बाइबल में है उपवास के साथ लोग जो प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की और उन चीजों को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठीक ठहराया था। सो प्रभु चाहता है इस बात को। हमको इसके लिए भी यदि हम प्रयास करें, हालांकि ये लोग बोलते हैं ना रात सोने के लिए, पर यहाँ पर हम अपने प्रभु को हम देखते हैं कि उसने क्या कर रात भर प्रार्थना की। यदि आपको चुनाव करना है किसी चीज का, ये चुनाव करना है या किसी चीज को प्राप्त करना है, तो जैसे हम देखते हैं, जैसा मैं जैसा समझा हूं, जैसे हमारे कलीसियाओं में आज बहुत सारे जवान लोग हैं, है ना, और परमेश्वर ने विवाह को एक पवित्र योजना ठहराया है ना। अब उसके लिए कि एक युवती एक अच्छा अपने लिए वर का चुनाव करे, एक वर अपने लिए अच्छे युवती का चुनाव करे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में चुनाव करना बुरा नहीं है, अच्छा है, पर अच्छा चुनाव हो। और वो चुनाव ऐसे नहीं, हम देखते हैं कि जो बिना चुनाव के इस कार्य को करते हैं उनके जीवन में सफलता नहीं है, उनके जीवन में दुख तकलीफ मुसीबतें ही हैं। जो बिना चुनाव के या बिना परमेश्वर से बिना मांगे इन कामों को करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो हानि की स्थिति आती है। चाहे वो किसी भी काम में, चाहे वो विवाह के पक्ष में, चाहे कोई भी बड़ा काम हो, उसके लिए हमको भी परमेश्वर से प्रार्थना करके हमको इन बातों को प्रभु जैसा प्रभु ने किया, हम सबको भी या प्रभु के लोगों को भी इन सब बातों को करना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में संध्या भी वो प्रार्थना करते थे और भोर को भी प्रार्थना करते थे और रात्रि में भी प्रार्थना करते थे। सो इस प्रकार से प्रभु अपने लोगों से यही चाहता है कि हम प्रयत्न करें इन बातों में जहां पर हम असफल दिखते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि आज का समय जो है वो बहुत ही, लोगों से यदि पूछोगे भाई आप मेरे घर क्यों नहीं आए, तो हर का यही जवाब होता है कि आज हमारे पास समय नहीं है। ऐसा क्या करते हैं जो समय नहीं है ना। यहाँ तक कि विश्वासी लोग बोलते हैं, तो क्या विश्वासी लोग रात दिन बाइबल पढ़ते हैं या वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं या दूसरे को बोलते थे मेरे पास समय नहीं? समय है, और हमको समय और स्थान को हमको प्रभु के लिए चुनना पड़ेगा। जैसा हम इब्राहिम के जीवन में देखते थे, जब कभी भी वो जाता था एक वेदी बनाता था, एक प्रार्थना वेदी बनाता था, तब उसके बाद वो आगे बढ़ता था। और इसलिए चाहे वो हमारा घर हो, एक ऐसा स्थान हो जहां पर हम निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सके, उससे बातचीत कर सके और उन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर सकें जिनकी आवश्यकता है।
क्योंकि आज बहुत वातावरण जो है शैतान ने दूषित कर रखा है। आज दुष्टात्माओं का प्रभाव है, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है, जैसा वचन में पढ़ते हैं। नाना प्रकार की लालसाएं, अभिलाषाएं हैं, और इसलिए इन सब के लिए जो प्रार्थना है, प्रार्थना बोलने से जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का सीधी बातचीत, सीधा संवाद होता है, सीधा वो उससे बातचीत करता है, वो मांगता है। हालांकि वचन ये बात को बताता है कि मांगने से पहले वो जानता है कि किसको क्या चाहिए, पर वो चाहता है कि लोग मांगे मुझसे, मुझसे कहें, मुझसे बोले। और इसलिए हम पुत्र होने के नाते अपने पिता से उन बातों के लिए, चाहे वो दिन का समय हो, संध्या का समय हो या रात्रि का समय हो, हम परमेश्वर से बातचीत करें, और बातचीत करके अपने इस प्रार्थना के जीवन को और भी उन्नत बनाए हम, ताकि उससे परमेश्वर प्रसन्न हो और बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में आशीष की बातें हो, बहुत सारी चीजें दिखाई दे। आज हम इस बात को भी देखते हैं कि कलीसियाओं में बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं कि लोग बढ़ते नहीं हैं, घटती स्थिति में दिखते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो आपस का प्रेम होता है ना, एक मन नहीं होते हैं, या प्रार्थना की कमी होती है, संगति का भाव होता है, या जो चीज सीखते हैं उसको वो संभाल कर नहीं रख पाते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है इन सब बातों को अपने जीवन में हम क्या करें, हम प्रार्थना के द्वारा इन सब चीजों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में प्रभु ये चाहता है, प्रभु के द्वारा इन बातों को आज हमने सीखा कि हम किस प्रकार से भोर में, संध्या में और रात्रि में हम प्रार्थना के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करके हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, बहुतों के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण हो सकते हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा और इन वचनों के द्वारा हर एक को सिद्धता प्रदान करे आने वाले समय में, कि हम ऐसे वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में जो भी कमी महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई चीज छूट रहा है हमारे जीवन से, सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम इन बातों में बढ़े। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस संगति में। हम भिलाई की कलीसिया के साथ जुड़े थे, वो आज प्रार्थना का समय था उनका। अभी अवसर होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करेंगे आगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी और शक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं समय, इस जीवन के लिए, रक्षा और अगुवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए। प्रभु जी, आपने संगति को अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सकते हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन कर सकते हैं, आपकी स्तुति, आराधना कर सकते हैं, आपकी गवाहियों को दे सकते हैं प्रभु जी, और आपके वचन से सीख सकते हैं। प्रभु जी, जितने मौजूद हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं। हम सभी प्रभु जी, हमारा ऐसा संगति में मिलना प्रभु जी हम सबों के आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये हम सभी के जीवनों में बातें पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। जितने प्रिय रिकॉर्डिंग्स को बाद में सुनेंगे, उनके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा ऐसा आपस में मिलना प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण हो, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी। क्योंकि जब भी आपके नाम से आपके लोग जब इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, उनके स्मरण के लिए प्रभु जी आपके पास एक पुस्तक लिखी जाती है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारी हर एक बातें आपकी आत्मा की अधीनता में हो, और सब बातों में प्रभु जी आप ही की बड़ा स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इंदिरा आंटी को अवसर है, उनका माइक ऑन है तो। जी सॉरी। तो अभी आज हम कम ही लोग हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सभी जन जिस भी तरीके से अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, चाहे वो गीत के द्वारा हो, गवाहियों के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो,
हम सभी थोड़ा थोड़ा समय लें, और थोड़ा ही नहीं, ज्यादा समय भी ले सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप समय का सदुपयोग करें। थैंक यू। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहती हूँ। मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसकी है करुणा महान, उसकी है करुणा महान, उसकी है करुणा महान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसकी है करुणा महान, उसकी है करुणा महान, उसकी है करुणा महान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। धन्यवाद आप सबको। मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु के दास ने प्रार्थना के विषय में बताया। प्रार्थना गढ़ों को ढा देती है, प्रार्थना अपने पिता से बात करना सिखाती है। हम अपने पिता से बेधड़क बात कर सकते हैं। प्रभु की महिमा अपरंपार है, वर्णन से बाहर। हमें अपने मुंह को खोलना है, अपने अंदर जो है उसे निकालना है और खाली करना है, ताकि परमेश्वर पिता यीशु मसीह में जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो प्रभु हमारे को फिर से भरता है, ताजा मन्ना से भरता है, ताजा अभिषेक से भरता है। हमें अपने मुंह को खोलना है। मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में
मेरे बहन के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी बहन अभी भी हॉस्पिटल में है, उसकी छुट्टी नहीं हुई है। उसकी कंडीशन सुधार की प्रक्रिया में है। मैंने उससे बात करा, उसका राइस ट्यूब, उसका कैथेटर निकल गया और चलने फिरने में कमजोरी, बोलने में कमजोरी। आप लोग सब लोग मेरी बहन के लिए प्रार्थना करिए कि ये जो पीरियड हमको बिस्तर का दिया है प्रभु ने बीमारी की अवस्था में, इसमें प्रभु हमसे बोले और बातचीत करिए। प्रभु हमारे को हमारी गलतियां बताए कि हम उससे फिर कर पश्चाताप करके अपने पिता के चरणों में आ जाए। और हमारा पिता ऐसा है कि आज भी वो सुनता है प्रार्थनाओं को, और जो उसके नाम से की जाती है और जो उसके चरणों में पापी इंसान आता है। संसार में सभी पापी हैं। मालूम समय ये है कि हम अपने गुनाहों को मान ले, मानकर छोड़ने में प्रभु हमारी सहायता मदद करे कि हम उसे छोड़कर हम अपने पिता के चरणों में आ जाए कि प्रभु आज फिर हमने गलती की। प्रभु हमारी सहायता मदद करे। धन्यवाद आप सबको। आंटी जी को धन्यवाद इस गीत के लिए। सुरक्षा एक और लहू जो है पापों से क्षमा प्रदान करता है, क्योंकि सारे तकलीफों या गड़बड़ी का कारण पाप है। सो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो यीशु मसीह का उस प्रेम के लिए, उस आज्ञाकारिता के लिए और परमेश्वर पिता के उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद कि उनके लहू में यदि हम हैं तो हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और आंटी जी के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहे हैं जो कि एडमिटेड है। प्रभु उनको चंगाई दे, और न ही सिर्फ शारीरिक लेकिन आत्मिक जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करें। सो अभी अवसर है, आप में से कोई और समय लेना चाहते हैं? नहीं तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बेला आंटी से निवेदन करूंगा, यदि वचन का कोई भाग वो बारे में रखना चाहते हैं किसी विषय को तो उनको अवसर होगा। आप सब उनको जय मसीह की शालोम जय मसीह की आंटी जी, शालोम। गाना गाना चाहती हूँ। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें को ही जगाने आए, कभी जागे उठे फिर सोने लगे। ऐसों का नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है, और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। आजा यीशु के कदमों में, छोड़ो यह दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो यह दुनिया
की बातें जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों। थैंक यू। कि तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। सो इस गीत के लिए आंटी जी को धन्यवाद। तो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो बेला आंटी से ही निवेदन है कि वो वचन के भाग में यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे मध्य वो रख सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर समय के लिए और अद्भुत जीवन के लिए जो प्रभु हमको दिया है। और ये उसकी करुणा का फल है मेरे प्रियो कि हम फिर से आज की रात इकट्ठा हो सके हैं। उसका अनुग्रह हम सब के साथ बना हुआ है और उसका प्रेम जो हमारे मनों में डाला गया है, और उसी प्रेम की खातिर हम आपस में फिर से आज इकट्ठा हो सके हैं। और परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से ही हमसे बातचीत करते हैं और प्रतिदिन की संगति में अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रतिदिन तैयार करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इस समय मत्ती 15 और उसका 13 पद। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर मेरे प्रियो इस बात को कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यहाँ पर स्वर्गीय पिता ने जिस पौधे को नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यूहन्ना 15 और उसके पहले अध्याय में पढ़िए क्या बोलता है। यूहन्ना 15 उसका पहला अध्याय, सच्ची हाँ, दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मत्ती के 15 अध्याय के 13 पद में कह रहा है, और जो पौधा मेरा स्वर्गीय पिता नहीं लगाएगा वो उखाड़ दिया जाएगा। तो पिता जो है वो किसान है, हमारा परमेश्वर जो है वो किसान है, अर्थात उसके पास बहुत से खेत हैं और खेत में अलग अलग प्रकार के पेड़ उसने लगाया है। और जो अलग अलग प्रकार के पौधे पेड़ जो लगाए गए हैं, तो वो किसान जो है वो अपने खेत की क्या करता है, रखवाली करता है। अपने खेत को, अपने बगीचे को वो ठीक ठीक संभालना जानता है। और यदि उस खेत में उसकी इच्छा अनुसार वो पौधा उसने नहीं लगाया है तो क्या करता है, उस पौधे को वो उखाड़ देता है। उस पौधे को वो नहीं रखता। जो किसान
बीज बो रहा है उसको मालूम है कि कौन सा बीज मैंने बोया है और कौन सा पौधा मैंने लगाया है। परंतु यदि उस खेत में या उस बगीचे में उसके लगाए हुए पौधे के अलावा यदि और कोई ऐसा पौधा उग जाता है जो उसने नहीं लगाया है, तो उसको क्या करता है, वो उखाड़ देता है, उसको बगीचे से अलग कर देता है। और माली जो रहता है वो कैसा रहता है, सारे पौधों को क्या करता है, एक बार पौधा लगा दिया उसके बाद उसको छोड़ देता है क्या? नहीं, जो अपना पौधा लगाया हुआ है उसको क्या करता है, उस बगीचे की वो रक्षा करता है। और माली जो है उस बगीचे में काम करता है और उन बगीचे के हर पौधे को वो भली भांति सींचता है, देखता है। और वैसे ही जब माली का शब्द आता है तो हम जानते हैं कि माली कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या लगाया है, एक बाग लगाया है और वो बाग की रखवाली करता है उस बगीचे में। और वो देखता है, वो माली से हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा बगीचा जहां पर एक ऐसा पेड़ है जिसको परमेश्वर देखने के लिए आता है और कहता मैं 3 साल से इस पेड़ को देख रहा हूँ और इसमें फल नहीं लगता, इसको एक काम कर, इसको काट दे। तब माली प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है परमेश्वर को कि पिता मैं भी मेहनत करूंगा, मैं फिर से इसमें खाद डालूंगा, इसको खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा और उसके बाद इसमें फल नहीं आएगा, तब पिता इस पेड़ को आप क्या करना, काट देना। तो परमेश्वर का लगाया पौधा यदि फल नहीं दे रहा है तो परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको काट देना। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस पौधे के लिए एक मिन्नत कर रहा है, एक विनती कर रहा है कि थोड़े दिन इसको और रहने दे, पिता इसको अभी मत काट, परंतु मैं एक बार अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास करूंगा, मैं इसको खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसमें पानी डालूंगा और फिर उसके बाद भी यदि नहीं फलेगा तो उसके बाद इसको काट देना। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, यदि परमेश्वर ने पौधा लगाया है तो वो चाहता है कि उसमें फल लगे। हमारा जीवन जो है मेरे प्रियो, यदि वो परमेश्वर क्या है, वो दाखलता है और हमारा पिता किसान है और माली प्रभु यीशु मसीह है उस बगीचे का। तो ये दाख की बारी में क्या हम सींचे गए हैं, क्या वो पौधा हम हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में हम लगाए गए, हम उस बगीचे में लगाए गए हैं क्या, या फिर हम वो पौधा है जो पिता ने नहीं लगाया और उखाड़ा जाएगा। तो हमको आज अपने जीवन को इस बात से जांचने की जरूरत है कि हम कौन से पौधे, फेंके जाने वाले पौधे, उखाड़े जाने वाले पौधे, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विनती करके फिर से खाद पानी डाल के परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने वाले पौधे। यिर्मयाह 17:8 में क्या बोलता देखिए। यिर्मयाह 17:8। 8, हाँ। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वे तब भी फलता रहेगा। हाँ, देखिए यिर्मयाह में यहाँ पर कह रहा है कि जल के पास रोपा गया पौधा है ना। तो जल के पास रोपा गया पौधा, नदी के जल के पास होने पर क्या होगा, यदि जल मिल रहा है एक पेड़ को तो उसकी जड़ में यदि जल, लगातार जल का प्रवाह उस पेड़ के अंदर की जड़ के अंदर हो रहा है तो वो वृक्ष कैसा होगा, जो हरा। जल के रोपा गया पेड़ होगा वो हरा भरा होगा और चाहे धूप पड़ेगी तो भी उसको हानि नहीं नहीं होगी, होगी। क्योंकि
नीचे से उसको क्या मिल रहा है? नीचे से उसको जल मिल रहा है, उसको सींचा जा रहा है, वो भीतर भीतर से सींचा जा रहा है। और वो पौधा धीरे से पानी के पास जो पौधा होगा वो तरोताजा हरा भरा रहेगा। जड़ का संबंध जो है वो हमेशा जल के साथ रहता है करके वो नमी के कारण वो पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर का जो जीवन है मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर के साथ निकट संबंध वचन रूपी जल के द्वारा बने रहने की आवश्यकता है। तभी एक मनुष्य की अभिवृद्धि होगी, तभी एक मनुष्य को सफलता मिलेगी। जब तक हम हमारी जड़ जो है प्रभु के साथ, क्योंकि जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। तो यदि हम वो जड़ हैं, यदि हम वो पेड़ हैं जो जल के पास रहना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको परमेश्वर के निकट वो गहरा संबंध अपने जीवन से बनाए रखना पड़ेगा। तभी चाहे धूप हो, तपन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आएगी, तो भी वो पेड़ जो जल के किनारे लगाया गया है वो हरा भरा दिखाई देगा। उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा तरोताजा हरा भरा दिखाई देगा। क्योंकि क्या है, नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर यदि हम अपने जीवन में हरा भरा दिखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में तरोताजा दिखना चाहते हैं, यदि हम जीवन में सफल दिखना चाहते हैं, यदि हम जीवन में अभिवृद्धि में बढ़ते चले जाना चाहते हैं, तो हमारा जो संबंध, हमारा जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस सोते से हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को जोड़े रखना पड़ेगा। और जब हम उससे जुड़े रहेंगे, तब उसकी संगति में रहकर तब हम ऊंचे उठते चले जाएंगे। तब परमेश्वर के वचन की घनिष्ठता और प्रभु के लोगों के साथ की संगति हमको उन्नति में आगे बढ़ाती जाएगी। तो प्रभु इस बात को बताना चाह रहा है कि जल के पास रोपा जाने वाला वृक्ष कैसा होगा। तो क्या हम आज वचन रूपी जल प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उस सोते से क्या हम जुड़े हुए हैं? यदि हम उस सोते से जुड़े रहेंगे तो हम निरंतर निरंतर अभिवृद्धि करते चले जाएंगे, जीवन में सफल होते चले जाएंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बसता चला जाएगा और परमेश्वर की इच्छा में हम प्रतिदिन हरे भरे और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। एक पेड़ और देखिए, भजन 119 उसका 148 देखिए। हाँ, 119 का 148 देखिए। 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हाँ, और वचन सोता है, तो मेरे को अपने जीवन में क्या करना है? दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर में क्या गई? खुल गई। इसलिए खुल रही है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान ध्यान करूं। करूं। जीवन का आरंभ हमारा कैसा होना है? हमारी आंखें रात के पहर में ही खुलना चाहिए और उसका वचन हमारे जीवन में आरंभ, हमारे जीवन का आरंभ ने, एक दिन का आरंभ भी वचन से और एक दिन का अंत भी वचन से, भरपूरी का जीवन। और जब हम इस स्थिति में, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बसता चला जाएगा, वचन से हम प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में हम यदि मन लगाते रहेंगे, संगति रखते चले जाएंगे, तो हमारा ये जो जीवन है परमेश्वर की संगति में हमको प्रतिदिन जय की इच्छा में आगे बढ़ाते चलेगा। और तब हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, कोई, हमारी जड़ यदि जल में है तो वो हिलने डुलने वाली नहीं होगी। कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, वो हमारे जीवन में कोई हानि नहीं कर सकेगा, क्योंकि जड़ कहाँ है? जल में है। इसलिए प्रति भोर हमको, जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हमको क्या करना है?
रात के एक एक पहर में मेरी आंख खुलने से पहले मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो सोता क्या है, परमेश्वर का वचन है, उसमें हमको क्या करना है, अपने ध्यान को निरंतर लगाए रखना है और परमेश्वर की संगति में हमको वचन के द्वारा ही उसकी संगति में आगे बढ़ते चले जाना है। भजन 92 और उसका 13 पद देखिए क्या बोलता है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप बिल्कुल चुप। हाँ चुप। 92 का 13। हाँ, हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो हमको कहाँ रोपा जाना है? परमेश्वर का वचन यहोवा के कह रहा है, भवन में। भवन में, परमेश्वर के भवन में रोपे जाना है और परमेश्वर के आंगनों में हमको फूलते फलते और बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के मंदिर अर्थात हमको कलीसिया में रोपा जाना है, कलीसिया में हमको रोपा जाना है। अब ये पौधा जो लगाया जा रहा है वो गमले का पौधा की बाढ़ होती है अच्छी, या फिर एक जमीन में लगाया हुआ पौधा रहता है उसकी बाढ़ होती है? तो कैसी ग्रोथ होती है? एक गमले के पौधे की ग्रोथ कैसी होती है और एक जमीन में लगा हुआ पेड़ जो रहता है उसकी ग्रोथ कैसी रहती है ना? तो वैसे ही हमको ये देखना है कि कई साल से परमेश्वर के भवन में है, पर हमारे जीवन में कैसी ग्रोथ है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का भवन जो है वो हमसे प्रतिदिन बात करता है, क्योंकि जमीन में जो लगा पौधा रहता है जिसकी जड़ जितनी गहरी होगी वो उतना बढ़ेगा। गमले में एक सीमित जड़ है, एक सीमित यानी गमला जो रहता है एक छोटा स्थान है उसमें, परंतु जमीन में वो अंदर 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 बढ़ते चला जाता है। तो हमको गमले वाला पौधा नहीं बनना है ना? यहाँ पर कह रहा है कि वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमको उस जमीन में लगना है जो निरंतर धीरे 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 बढ़ते, अंदर जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाए और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रतिदिन 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 ऐसी बढ़ती चली जाए, ऐसी बढ़ती चली जाए कि एक दिन हम उस स्वर्गीय स्थान में जहाँ प्रभु हमको निवास के लिए रखना चाहता है, उसके भवन के, उसके आंगनों में हमको फूलते फलते देखना चाहता है। तो हम कौन सा पौधा है, हमको इस बात को अपने जीवन में ध्यान करना है कि हमको वो जमीन में लगा हुआ पौधा जिसकी जड़ प्रतिदिन गहरी होती जाती है, जितनी गहरी जड़ होगी वो पौधा उतना हरा भरा, उतना बढ़ेगा और उतना फलवंत होगा। और पिता क्या चाहता है? हमारे जीवन से फल चाहता है। हमारे जीवन में फल कैसा लग रहा है? यदि फल नहीं लग रहा है तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो पौधा यदि स्वर्गीय पिता नहीं लगाएगा तो वो पौधा उखाड़ दिया जाएगा। तो हम कौन से जगह में लगाए गए, हम कैसे रोपे गए हैं? पिता ने नहीं लगाया, वो कौन सा पेड़ है जो पिता ने नहीं लगाया? याकूब 1:21 को पढ़िए। अध्याय। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भर्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हृदय में बोया गया, तो कौन सा, क्या चीज बोया जाना है? हमारे हृदय में कौन सी चीज बोई जाएगी? यदि मलिनता है, यदि बैर भाव है, तो कितना हमारे जीवन में कुछ लगेगा क्या? मलिनता है, बैर भाव है, तो दूसरा बीज उगने का वो हो जाएगा ना। कटुता है, बैर है, बुराई है, ये बीज बढ़ता चला जाएगा। परंतु यदि हमारे अंदर नम्रता से वचन को ग्रहण करने वाला स्वभाव है क्या, और यदि नम्रता से हम
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, तो वो बीज जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और जो गहराई में चलते चले जाएगा, जो पौधा परमेश्वर की इच्छा में नम्र और दीन होके वचन को अंदर अपने अंदर लेते चले जाएगा, वचन को हृदय में स्वीकार करते चले जाएगा, अपनी गंदगी को निकाल के बाहर करते चले जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर में बढ़ता चला जाएगा। और वचन को ग्रहण कर लो बोल रहा है, नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे अंदर बोया गया है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा वचन बोया गया है, ऐसा बीज बोया गया है, जो अविनाशी बीज हमारे जीवन में प्रभु ने डाला है। उस अविनाशी बीज सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हम क्या पाए हैं, नया जन्म। तो वो जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। वो पौधा हमको बनना है जो प्रतिदिन उसकी संगति में रह के हमको निरंतर पवित्रता में बढ़ते चले जाना है। क्योंकि मनुष्य का जीवन गहराई में जब लगेगा तो मनुष्य क्या है, भीतर भीतर बढ़ता चला जाएगा। परंतु इस बीज को रोकने वाला क्या चीज है, हमको इस चीज को ध्यान देना है कि मनुष्य के अंदर जो अशुद्धता है, मनुष्य के अंदर जो मलिनता है, मनुष्य के अंदर जो वैर भाव है, मनुष्य के अंदर जो बुराई है, ये उस बीज को बढ़ने नहीं देगी, उस पौधे को बढ़ने नहीं देगी। तो हमको क्या करना है, इन सारी चीजों को अपने जीवन से निकालते चले जाना और वचन रूपी जल से सींचे जाकर, क्योंकि जो नदी के किनारे लगाया है वही फलवंत, तो वो पेड़ स्थिर होता है, मजबूत होता है। वो चाहे आंधी तूफान लगे, धूप लगे, उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आज हमको अपने जीवन में इस बात को ध्यान करना है मेरे प्रियो, कि हम किस तरफ रोपे गए हैं, हम कहाँ पर लगाए गए हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवन के जल की नदी है, उस नदी के पास हमारा वृक्ष, हम वृक्ष के रूप में वहां रोपे गए हैं क्या? हम यीशु मसीह के द्वारा प्रतिदिन सींचे जा रहे हैं क्या? इस वचन के द्वारा हम सींचे जा रहे हैं क्या? यदि हम इसमें सींचे जा रहे हैं तो जो वृक्ष पुराना होएगा तो भी वो क्या होगा, लहलहाता और बढ़ता चला जाएगा। श्रेष्ठ गीत 3:9-10 देखिए। श्रेष्ठ गीत 3 का 9-10 पढ़ दीजिए। 3 का 9 और 10 जी। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंबे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हाँ, यहाँ पर सुलेमान के उस पालकी बनाने के विषय में बता रहा है। और लबानोन का जो वृक्ष है वो देवदार का वृक्ष है, उस देवदार के वृक्ष से पालकी बनाए, अर्थात प्रभु के आगमन में उठाए जाने वाली पालकी बनना है हमको। तो हमको भी उस लबानोन के देवदार में ऐसी अपने आप को पालकी बनाना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा जीवन रूपी पालकी जो है वो उठा लिया जाए। इस चीज के लिए हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है। और जब हम ऐसे अपने जीवन को संवारते चले जाएंगे, ऐसे इस स्थिति में हम अपने जीवन को प्रतिदिन बनाते चले जाएंगे, तो भजन 92 के
12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये परमेश्वर का आशीष भरा वचन है मेरे प्रियो, जो धर्मी लोगों के लिए है। कैसे वचन बोल रहे हैं यहाँ पर कि खजूर के समान फूले फलेंगे। हमको फूलने और फलने वाला वृक्ष बना करके परमेश्वर अपने भवन में रोपना चाहता है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो क्या हमारा जीवन परमेश्वर के भवन में फूलने फलने के लिए उसके भवन में रोपे जाके आनंदित और मगन रहकर प्रतिदिन फूलते फलते जाने वाला वृक्ष हम बन रहे हैं। लिखा है वे पुराने होने पर भी, हम जैसे जैसे अपने जीवन के दिन में बढ़ते चले जाते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, वचन की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि पुराने होने पर भी वे फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हम चाहे शरीर हमारा जीर्ण भी होने लगेगा, परंतु यदि हम आत्मा में बलवंत हैं, यदि हम परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं, तो हम काटे नहीं जाएंगे, परंतु हम उसके भवन में रोपे जाकर लगातार फूलते और फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, जिसने हमको रोपा है, क्या हम उस भवन में रोपे जाने वाले पौधे के रूप में हैं, जो फलवंत होते चले जाने वाले पौधे के रूप में है, उसके द्वारा सींचे जाने वाले पौधे के रूप में है, या फिर जैसे पहले वचन हमने पढ़ा कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो आज हमको अपने जीवन को देखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हम कौन से पौधे हैं और हम कैसे लगाए गए हैं, हम किस तरह से सींचे जा रहे हैं। हम उखाड़े जाने के लिए तो नहीं है, या फिर हम परमेश्वर के भवन में पुराने होकर रस भरे और लहलहाते हुए पौधे बने। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों की सहायता से अपने जीवनों को देखते चले जाएं, जांचते चले जाएं, प्रतिदिन प्रतिदिन जो परमेश्वर अपने वचन की द्वारा अपने भक्तों के माध्यम से हमारे जीवन में उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को लेके सचमुच में धर्मी लोग जैसे खजूर के समान फूलते फलते रहेंगे बोला है, ऐसे ही हमारा जीवन भी उस धार्मिकता में बढ़ता चला जाए और हम जैसे जैसे पुराने होते चले जाएं, हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाने वाले पौधे बनकर उसके आंगनों में फूलते फलते और बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे और परमेश्वर की महिमा सदा हमारे जीवनों से होती रहे, उसकी ज्योति हमारे जीवनों से निरंतर चमकती रहे, उसका प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए, जो अंधकार में है वो उजियाले को पा सकें और हम ऐसे पेड़ बने जिससे बहुत लोग उस फल के खाने के लिए हमारे पास आ सकें और हम परमेश्वर के उस फल को लोगों तक पहुंचा सकें। तो प्रभु आशीष दे। आगे का भाग मैं बेटे अमान के हाथ में सौंपती हूँ। थैंक यू आंटी जी। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और जैसे कि बीज बोने वाले का दृष्टांत भी है, तो वो चाहते हैं प्रभु कि वो वचन जो हमारे जीवनों के लिए बोया जाए वो फलवंत होने पाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम सच में परमेश्वर के भवन में रोपे जाएं और फिर संगति में बने रहें, वचन में बने रहें, ताकि हम फलवंत होने पाए और बहुतेरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। सो इन वचनों के लिए मैं आंटी जी का और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो अभी अंतिम प्रार्थना का समय होगा और सिस्टर झरना, यदि आज आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हेलो। जी जी जी, अच्छा भैया, आप अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे क्या भैया? जी ठीक है। जी थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं पिताजी आज की संध्या समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया, अपने
स्तुति के भागों में आपने हमारी सहायता किया, अपने वचन के प्रकाश हम पर प्रकट किया पिताजी, कि हम एक बीज के समान, जैसे आपने हमें बताया कि हम अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ, आपने हमें अपना वचन से अपने समीप आने दिया और उस बीज से हम बढ़े पिता, और उसमें बने रहें और बढ़ते चले जाएं और हम फलवंत हो सके और लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। ऐसे आपसे दया चाहते हैं। प्रार्थना सुने जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी, और हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो सके, ऐसे मैं आपसे दया चाहता हूँ। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र मेरा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए, अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। आप अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना। हे हमारे पिता, आपके स्वर्ग में हो, स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र का नाम माना जाए, पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे आपकी स्वर्ग जैसे में पूरी स्वर्ग होती में है पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमें दे, और जिस प्रकार जो हमने हमने अपने अपने अपराधियों को क्षमा अपराधी किया, को इसलिए क्षमा आप भी किया, हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न हमें परंतु बुराई से हमें बचें, परीक्षा में न क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज की संगति के समय के लिए, और हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और 7:30 से संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, और दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। सब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम सबको, जय मसीह की सबको, शालोम, गुड जय नाइट। मसीह की जय।